ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम सूर्यपुत्राय नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस दिव्य मंच पर। बात करने वाले हैं हम शनिदेव के गोचर विशेष 2025 29 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी गोचर पर आधारित है हमारी ये वीडियो। जब भी शनिदेव अपना घर बदलते हैं तो उनके भाव, उनके फलित बदलने लगते हैं और उनकी दृष्टियां बदल जाती हैं और उनकी दृष्टियों के कारण अलग अलग राशियों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव आता है। उसी श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या है आपकी राशि के लिए शनिदेव के गोचर का फलित, यानी कि क्या आपके लिए प्रभाव दिखा रहे हैं शनिदेव 2025 के गोचर में। क्योंकि शनिदेव का गोचर एक लंबे समय तक होता है, तो 2.5 साल का यह जो गोचर होता है, ढैया करके इसको संबोधित किया जाता है। 2.5 वर्ष करके यह अपनी चाल बदलते हैं और इसी ढैया को 2.5 वर्ष के जो जोड़ों को या जो है सम को 7.5 यानी 3 2.5 को करके, क्योंकि 3 जगह पर यह दृष्टि दे रहे होते हैं, तो ऐसी अवस्था में 2.5 वर्ष करके 7.5 की गणना की जाती है और ढैया की भी गणना 2.5 वर्ष के अनुसार की जाती है। बात होगी इस वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए क्या फलित दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कहां हो रहा है, किस भाव में हो रहा है और किस तरीके से फलित हो रहा है। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में गोचर होने की वजह से, 7वें घर में गोचर होने की वजह से आपका पार्टनरशिप भाव, आपका वैवाहिक संबंध हर तरीके से प्रभावित होने वाला है। 7वें घर में गोचर होने के कारण इनकी सप्तम दृष्टि जो है वह आप ही के घर पर रहेगी, यानी कि कन्या राशि पर ही रहने वाली है। इसके साथ ही शनिदेव की तृतीय पाप दृष्टि, जो तृतीय दृष्टि है जो है वह आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, यानी कि वृषभ राशि के घर पर पड़ रही है और दशम दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। और इन्हीं भावों के दृष्टियों को, और जहां शनिदेव बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, इन्हीं सब गणनाओं पर आधारित है हमारा यह वीडियो कि आपके जीवन पर किस किस भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक एक करके आरंभ करते हैं। बात करते हैं जो है सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के लिहाज से। स्वास्थ्य के लिहाज से कोई नई बीमारी, नई परेशानी बहुत बड़ी इस 2.5 वर्ष में नहीं आने वाली है, लेकिन अगर बात करेंगे किसी पुरानी बीमारी की तो उसमें अभी आपको ठीक होने में, पूर्णतया स्वस्थ होने में समय लगेगा। धीरे धीरे करके बीमारी जो है आपका शरीर छोड़ेगी, तो आप बहुत घबरा करके परेशान मत हो जाइए और डरिए नहीं कि आपको कुछ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहेंगे। आपके लिए यह जो शनिदेव का गोचर है स्वास्थ्य के लिहाज से काफी बेहतर रहने वाला है। बात करेंगे आपके लिए पर्सनल लाइफ की। शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हुए, 7वीं दृष्टि आपके घर पर है। ऐसी अवस्था में वह लोग जिनका विवाह अभी नहीं हुआ था, विवाह में रुकावट आ रही थी और अभी वह विवाह के लिए बहुत चिंतित थे, तो परेशान मत होइए। अभी भी इस 2.5 वर्ष में चाहे विवाह में आपके अवरोध आएगा, विवाह से संबंधित कार्यों में अवरोध आएगा, या हो सकता है 1-2 विवाह तय होकर के, चीजें फाइनल होकर के भी टूट जाएं, क्योंकि शनिदेव जो है सप्तम भाव में बैठे हुए। उन लोगों के लिए जो पहले से विवाहित हैं, उनके जीवन में कुछ न कुछ व्यक्तिगत रूप से आप दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ अहम भावना आकर के आपके रिश्ते को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। माता पिता के साथ संबंध थोड़ा सा कट हो सकते हैं। कुछ विचारों का मतभेद जो है वह आपके और आपके माता पिता के बीच देखा जा सकता है। कन्या राशि वालों के लिए
प्रेम संबंध भाव के लिए यानी कि लव लाइफ के लिए यह गोचर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप वैवाहिक जीवन में बनना चाह रहे थे, प्रेम संबंध में थे, तो रुकावटें आएंगी, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए अगर भाई बहनों के साथ संबंध की बात किया जाए तो बड़े भाई के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, वहां से आपको सहयोग मिल सकता है, मदद मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहनों के साथ संबंध जो है वह थोड़ा सा तीक्ष्ण हो सकते हैं, यानी कि तीखेपन में आ सकते हैं, कड़वाहट थोड़ा सा आती हुई दिखाई दे रही है। बात होगी अब आपके प्रोफेशनल लाइफ की। आपके लिए रोजगार, नौकरी, व्यवसाय कैसा होगा, इस पर अब चर्चा करेंगे। अगर बात करें सबसे पहले नौकरी के लिहाज से, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप विशेष रूप से देखेंगे, तृतीय पाप दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो भाग्य का साथ बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कि इंक्रीमेंट प्रमोशन में आपको रुकावट देखने को मिलेगी। जो लोग आपसे कम परिश्रम करके सिर्फ दिखावे के जीवन जी रहे थे, उनको शायद प्रमोशन मिल जाए और पीछे आप रह जाएं, तो इसकी वजह से मानसिक रूप से पीड़ा मिलेगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू इत्यादि था, या कोई इस समय परीक्षा है, तो धैर्य को ना खोएं, मन विचलित हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों की वजह से या व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से मानसिक भटकाव हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखने की जरूरत रहेगी। अगर बात व्यवसाय की करें, तो व्यवसाय में आपके लिए धन का अटकना, पैसे का फंसना, कार्यों में रुकावट, बाधा आना, या किसी तीसरे की वजह से कार्यों में विघ्न उत्पन्न होना, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। तो अपने ज्ञान, अपनी काबिलियत पर भरोसा करके, अपने विवेक का प्रयोग करके आगे बढ़िए। किसी तीसरे का जो है वह आप सलाह बहुत कम ही लें, और ले भी तो उचित अनुचित का निर्णय स्वविवेक से करें। शनिदेव का यह गोचर पुराने व्यापार में अगर कहीं से रुकावट आ रही थी, कुछ कार्य विवादित हुए थे, कहीं से कानूनी अड़चन की वजह से आपका व्यापार इफेक्टेड हुआ था, तो उन कानूनी अड़चनों को दूर करने का समय है। और शनिदेव का यह गोचर कानूनी अड़चनों को दूर करके लाभ की स्थिति में आपको पहुंचाएंगे। अब शनिदेव के इस वीडियो में कन्या राशि वालों के लिए बस इतना ही। बात करेंगे आपकी राशि के लिए क्या है एक अमृत उपाय शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति का। शनिदेव अगर कुंडली में पीड़ित हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार से शनिदेव की पीड़ा मिल ही रही है, तो करिए यह उपाय। क्या करना है आपको, सुन लीजिए। हर अमावस्या के दिन आपको घर के मुख्य दरवाजे पर जौ का आटा, अगर जौ का आटा ना हो तो सामान्य आटा ले लीजिए, उसमें हल्का सा काला तिल मिलाइए, और घर के बाहर जो है मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक जलाइए, और दीपक के नीचे वही काला तिल और जो जौ का आटा है वह रख दीजिए। और प्रातः काल जब दीपक हटाइए तो जो तिल और आटा है उसको उठाइए। सबसे पहला कार्य आपके दिन का यही होना चाहिए कि उसको ले जाकर के पीपल की जड़ में डाल दीजिए। अद्भुत चमत्कारी प्रयोग है, एक तुच्छ प्रयोग करके देखिएगा ना, इसका लाभ आपको स्वयं दिखना शुरू हो जाए तो बात क्या है। आनंद लीजिए। ऐसे अनेक वीडियोस और गोचर संबंधित जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी। एस्ट्रो फॉर लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें आदेश दीजिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू।